बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 1.3 का सवाल नंबर 3। पिछले वीडियो में आपने सवाल नंबर 1 और 2 हल कर चुके होंगे और उम्मीद है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसी तरीके से हमें क्या करना है, उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। सवाल नंबर 3 और 4 हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखते हैं आज हम कितना हल कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या है, शक्ल 1.57 में, शक्ल 1.57 में, इस वाली शक्ल 1.57 में दिखाए हुए के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सुतून हमवार ज़मीन पर खड़े हैं। 8 मीटर और 4 मीटर की ऊंचाई के दो सुतून हमवार ज़मीन पर क्या है, खड़े हुए। एक सुतून है ए बी जो 8 मीटर है और एक है पी क्यू सुतून है जो कितना है, 4 है। सूरज की रोशनी जब है तो इस सुतून पर क्या होती है, सूरज की रोशनी पड़ती है। तो सूरज की रोशनी के ज़रिए छोटे सुतून के साए की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है। जब सूरज की रोशनी छोटे सुतून पर पड़ती है, जो पहला वाला सुतून क्या है, 4 मीटर दिया हुआ है, 2 सुतून है। जब इस छोटे वाले सुतून पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसका जो साया बनता है वो कितना मीटर होता है, बोला उसने 6 मीटर होता है। रोशनी के ज़रिए छोटे सुतून के साए की लंबाई 6 मीटर है। तो इसी वक्त बड़े सुतून की लंबाई क्या होंगी। जब छोटा सुतून क्या है, पी आर है, वो कितना है, 4 है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 6 मीटर हो जाती है। जब उसी टाइम पर बड़े सुतून पर पड़ती है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, हमें ये मालूम करना है। इसकी लंबाई को हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, क्वेश्चन में x रखा हुआ है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 लिख लिए। अब शक्ल देखिए, शक्ल में यहाँ पर क्या है, मुसल्लस ए बी सी है। ए बी की वैल्यू 8 दी हुई है बड़े सुतून की, और उसे हमें क्या करना है, बी सी की क्या करना है, वैल्यू मालूम करना है, उसके साया मालूम करना है। और पी क्यू आर भी दिए हुआ है, उसमें पी आर की वैल्यू 4 दी हुई है और उसका साया कितना आया हुआ है, क्यू आर कितना आया हुआ है, 6 है। तो चलिए मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। अच्छा, कौन से दो मुसल्लिस दिए हुए, मुसल्लिस पी क्यू आर और मुसल्लिस ए बी सी। सबसे पहले बड़ा वाला मुसल्लिस लिखेंगे हम। तो मुसल्लिस ए बी सी और मुसल्लिस पी क्यू आर में, मुसल्लिस पी क्यू आर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, आर है और यहाँ पर क्या है, सी है। तो दोनों भी कितना है, आर कितना आ गया, यहाँ पर आर कितना है, 90 डिग्री का है और सी भी कितना है, 90 डिग्री का है। तो और दोनों जाविये कैसे है, आर और सी कैसे है, 90 के मुश्तरक जाविये है। इस रास्ते हम लिखेंगे जाविया पी आर क्यू और क्या लिखेंगे, ए बी सी। दोनों क्या हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करे, दो मुसल्लिस लिख लिए। कौन से लिख दिए, मुसल्लिस ए बी सी लिख दिए और दूसरा मुसल्लिस पी क्यू आर लिख दिए। देखिए यहाँ आर कितना है, 90 डिग्री का है, सी भी क्या है, 90 डिग्री का है। मुश्तरक क्या है, जाविये, दोनों जाविये की वैल्यू कैसी है, 90 है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पी आर क्यू मुशाबा है ए सी बी के। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर मुतमासिल है, मुशाबा नहीं, मुतमासिल है जाविया ए सी बी के। जाविया पी क्यू आर मुतमासिल है जाविया ए सी बी के। दोनों भी कैसे हैं, दोनों भी 90 के। तो दोनों 90 डिग्री के क्या है, जाविये हैं। इसलिए ये दोनों भी कैसे हो गए, एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ ए किसके मुतमासिल है, यहाँ पर पी के है।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्यू पी आर, क्यू पी, पी किसके मुतमासिल है, ए के है, तो पी और क्यू, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखना चाहे जाविया पी मुतमासिल है जाविया ए के तो भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं जाविया क्यू पी आर मुतमासिल है जाविया बी ए सी के, एक ही वक्त में बनने वाले जाविये, एक ही वक्त में क्या है, बनने वाले जाविये। सूरज की रोशनी इस पर भी एक ही टाइम पड़ी और इसी पर भी एक ही टाइम पड़ी, तभी उसकी क्या हो रही, साया बन रहा, तो ये एक ही वक्त में क्या हो गए, बनने वाले जाविये। तो हम यहाँ लिखेंगे एक ही वक्त में बनने वाला जाविया। अब देखिए जाविया क्यू किसके मुतमासिल है, जाविया सी के, जाविया पी किसके मुतमासिल है, जाविया ए के। कौन से दो जाविये है, यहाँ पर एक जाविया, यहाँ पर एक जाविया, तो कौन सी आजमाइश हो जाएंगी, जा आजमाइश के हिसाब से मुसल्लेस ए बी सी और पी क्यू आर, तो मुसल्लेस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लेस ए बी सी के, कौन सी आजमाइश से, जा आजमाइश से। जब मुसल्लेस एक दूसरे के मुशाबा है तब हम क्या लिखते हैं, मुशाबा मुसल्लिस के नज़री अज़ला क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मुशाबा मुसल्लिस के नज़री अज़ला क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे पी क्यू बटे क्या आ जाएगा, ए बी, पी आर बटे क्या आ जाएगा, ए सी, और क्यू आर बटे क्या आ जाएगा, बी सी। तो चलिए लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, पी क्यू नजरी अजला क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं, तो पी क्यू बटे क्या आ जाएगा, ए बी, पी क्यू बटे ए बी मसावी है पी आर बटे क्या आ जाएगा, ए सी, पी आर बटे ए सी। और क्यू आर बटे क्या आ जाएगा, बी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर बटे बी सी। अब यहाँ देखिए यहाँ पर किस किस की कीमत दी हुई है, वो कीमत हम क्या करेंगे, उसके नीचे वहीं पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है, पी आर की वैल्यू दी हुई है, तो पी आर कहाँ है, ये पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। पी किसकी दी हुई है, ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। फिर किसकी वैल्यू दी हुई है, क्यू आर की, तो क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू है 6, और बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो एक्स, इसके नीचे इसकी वैल्यू, इसके नीचे इसकी वैल्यू, ये तीनों एक दूसरे की क्या है, मुतमासिल है, और एक दूसरे की क्या है, मसावी है, और एक दूसरे क्या है, तीनों ज़िले क्या है, तीनों नज़ीर ज़ावी क्या है, तनासुब में है। तो ये दो लेंगे हम, इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे, तिरछा ज़रब करें तो ये एक्स इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 ज़रब एक्स मसावी है, और ये 6 से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ज़रब 8। फिर 4 और x क्या है, ज़रब की अलामत में है, तो हम यहाँ लिखेंगे x मसावी है 6 ज़रब 8 के 8, और ये 4 क्या हो जाएंगे, मसावी के साइड बट्टे में आ जाएगा। तो हम इसे अब क्या करेंगे, कट करेंगे, 4 एका 4, 4 दूनी 8, अब 6 दूनी कितने हो गए, 12, कितने बच गए, 6 और 2 बच गए, तो हम लिखेंगे 6 को 2 ज़रब दे दो, 6 दूनी 12। तो हमारे पास x की कीमत कितनी आ गई, x की कीमत हमारे पास आ गई 12।
तो हमें x किसकी कीमत मालूम करे थे हमने, BC एक, लेकिन BC है क्या, वो क्या है, बड़े सुतून का साया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बड़े सुतून का साया 12 मीटर लंबा होगा। यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ था, तो इसी वक्त बड़े सुतून के साए की लंबाई क्या होंगी, तो हम लिख सकते हैं बड़े सुतून के साए की लंबाई 12 मीटर लंबा होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बड़े सुतून का साया 12 मीटर लंबा होगा। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 पूरा हल कर दिए। चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है, मुसल्लेस ABC में AP उम्मूद है BC पर। AP किस पर उम्मूद है, BC पर उम्मूद है। और BQ किस पर उम्मूद है, AC पर है। ऑलरेडी शक्ल देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि BQ किस पर उम्मूद है, AC पर उम्मूद है। तो यहाँ लिखा है BQ उम्मूद है AC पर। किस तरह से, B'P''C से AP BC पर उम्मूद है। किस तरह से, A''P''C और BQ उम्मूद है AC पर। किस तरह से, A''Q''C। तो वही लिखे हुआ A''Q''C हो तो दिखाइए कि मुसल्लेस CQB मुशाबा मुसल्लेस है CPA की। अगर AP की वैल्यू 7 है, BQ की वैल्यू 8 है और BC की वैल्यू 12, तो AC क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुसल्लेस CQB और क्या लिखेंगे, CPA। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लेस CPA और मुसल्लेस CQB में, मुसल्लेस CQB में देखिए मुसल्लेस CPA में और मुसल्लेस क्या दिया हुआ है, CQB में, मुसल्लेस CQB में QB कितने का है, 90 डिग्री का है और PB कितना है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ज़ाविया CPA और ज़ाविया CQB दोनों की भी डिग्री, ज़ाविया P और ज़ाविया Q की डिग्री कितनी है, 90 है। इसलिए हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ज़ाविया P और ज़ाविया Q एक दूसरे की क्या है, मुतमासिल है। तो ज़ाविया CPA मुतमासिल है ज़ाविया CQB के। क्यों मुतमासिल है, क्योंकि वो दोनों भी क्या है, 90 के ज़ाविये है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों 90 के ज़ाविये हैं। या आप लिख सकते हैं हर एक ज़ाविया 90 का है, इसलिए दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के मुतशाबा हो गए। अब उसी तरह से अब इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो मुसल्लेस CPA में यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए। CPA में यहाँ क्या आया, C आया, यहाँ पर क्या है CQB भी क्या आ गया, क्या कॉमन है, C है, दोनों में C कॉमन आ गया, मतलब ज़ाविया C। और यहाँ पर देखिए भी कैसा रहा, ज़ाविया CPA और क्या है CQB, कॉमन कौन सा ज़ाविया आ रहा, C कॉमन आ रहा। तो ज़ाविया C दोनों मुसल्लेस में कॉमन ज़ाविया C है, तो इसलिए ज़ाविया C मुतमासिल है ज़ाविया C के। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, मुश्तरिक है। या फिर लिख सकते हैं हम मुश्तरिक ज़ाविये।
अच्छा, ये भी जाविया क्यू भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जाविया ए सी पी क्यू, जाविया पी और जाविया क्यू दोनों भी 90 डिग्री के, एक जा हो गया। और यहाँ पर दोनों में भी क्या गया, जाविया सी, मतलब क्या हो गया, दोनों भी क्या हो गए, दोनों मुसल्लस में जाविया सी क्या है, मुश्तरिक है। तो कितना है, दो कितने जाविये मुतमासिल हो गए, दो जाविये मुतमासिल हो गए। तो दो जाविये मतलब कौन सी आजमाइश हो जाएंगी, जा आजमाइश हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर ये वाला मुसल्लस लिखेंगे, मुसल्लस सी पी ए मुशाबा है मुसल्लस सी क्यू बी के, मुसल्लस सी क्यू बी की कौन सी आजमाइश से, जा आजमाइश से, जा आजमाइश से। अच्छा, जा आजमाइश से। अब ये मुसल्लस क्या हो गए, एक दूसरे के मुशाबा हो गए। तो कौन सा मसला इस्तेमाल होगा, मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले क्या हो जाएंगे, इसके तनासुब में हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, अच्छा मुतमासिल मुसल्लस के एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा फास्ट करना है। मुतमासिल मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले कौन से ज़िले किसके तनाजुब में, उस टाइम पे लिखने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएंगी। अगर ये शक्ल में देखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा बी क्यू बटे ए पी, फिर लिखना पड़ेगा ए सी बटे क्या आ जाएगा, बी ए सी बटे क्या आ जाएगा, सी बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए पी बटे बी क्यू आ जाएगा, सी पी बटे सी क्यू आ जाएगा। इस तरह से यहाँ देखने के बजाय आप सिर्फ यहीं पर देखकर इसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लीजिए, सीपी ले लिए, सीपी लिए तो सीपी के बटे में क्या आ जाएगा, सी क्यू आ जाएगा। चलिए हम करके बताते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सीपी लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सीपी, सीपी के बटे में क्या आ जाएगा, सी क्यू, तो इसलिए लिखेंगे सी क्यू मसावी है। फिर हम क्या लिखेंगे, पी ए पी लिखो या पी ए लिखो। तो हम यहाँ लिख रहे ए पी, तो ए पी लिए ए पी ले ले, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी क्यू इधर वाले साइड का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी क्यू। ये दो ज़िले हो गए। फिर बी क्यू आ गया, तो बी क्यू के बाद क्या आ जाएगा, हम यहाँ लेंगे, ये दो हो गए, फिर हम क्या लिखेंगे, सी ए लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सी ए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी बी। इस तरह से हम लिखेंगे। और जिसमें जो वैल्यू बैठ गई वो वैल्यू लेकर उस ये दो पॉइंट को क्या करेंगे, लेके हल करें। तो ये किसके हिसाब से, कौन से मुसल्लस के हिसाब से है, मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। उसकी बिना पर हमने ये लिखे, तो हम वहाँ लिखेंगे मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। अब हम इसकी क्या करेंगे, कीमतें रखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में देखिए किसकी कीमत दी हुई है, एपी की वैल्यू दी है। तो एपी कहाँ है, यहाँ पर है। तो एपी के नीचे की एपी की वैल्यू कितनी आई हुई है, 7। तो एपी की वैल्यू 7। फिर बी क्यू की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ लिखिए 8, बी की वैल्यू 8। बीसी की वैल्यू कितनी दी है, बीसी की वैल्यू दी हुई है 12। किसकी, बीसी की। लेकिन यहाँ पर क्या है, सी बी है, सी बी रहो या बीसी रहो, उसका मतलब एक ही होता, आगे पीछे लिखे जमता। तो सी बी की बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और सी ए क्या करना है, मालूम कर, सी ए मतलब ए सी। तो ए सी क्या करना है, हमें मालूम कर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दी हुई कीमतें रखने पर। हमने ये कीमतें कहाँ से रखी, दी हुई रखी थी इसलिए रखें। तो हम यहाँ लिखेंगे दी हुई कीमतें रखने पर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका तिरछा ज़रब करेंगे। तो ये 7, ये 12 इधर आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, 7 ज़रब ये 12 क्या आ जाएंगे, मसाई की साइड आ जाएगा। तो 12 डिवाइड बाय 8 बटे 8। और AC का AC, ये बटे में 12 थे तो मसाई को साइड क्या हो गया, ज़रब में चले गया। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो कितना आ गया, 7 ज़रब 3 बटे 2। तो 7 को 3 से ज़रब 2, 7 का 7, 7 14, 7 तिया 21। तो 7 तिया कितने होते हैं, 21 बटे 2।
मसावी है AC का AC। अब इसे कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे, 2 एका 2, 2 दाहे, 2 दाहे कितने होते हैं 20, 20 होते, 2 दाहे 20, कितना बच गया 21 सा 20 हो गए, 2 दाहे 20, एक बच गया। तो एक को सिफर लगेंगे तो कितने बन जाएंगे 10 लगेंगे। एक को सिफर लगाने से पहले हम यहाँ क्या लगेंगे, पॉइंट लगेंगे, और एक को सिफर लग गया तो कितने बन गए 10, 2 पंजे 10। तो हमारे पास जवाब कितना आ गया 10.5। अगर कट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सोच लीजिए 20 के आधे कितने होते हैं 10, और एक का आधा कितना होता है 50 पैसे होता है। तो इसका मतलब क्या होता है 21 का आधे कितने होते हैं 10.5। तो हमारे पास AC की वैल्यू मालूम हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे AC मसावी है 10.5। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10.5। इस तरह से हमने सवाल नंबर 4 हल करे। उम्मीद है आपको ये सवालात अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियोस के बारे में ज़रूर बताइएगा और उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।